हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे निमसेट टॉपर 2024 AIR 6 हीरा मनी से। तो इन्होंने कैसे इस बार तैयारी की और क्या क्या चीज़ें फॉलो की और किस तरीके से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्लासरूम में स्टूडेंट हैं, 1 साल पूरा इन्होंने यहाँ पर रह करके तैयारी की है। ठीक है, तो ये सेशन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देंगे, 25 में एग्ज़ाम देंगे, या जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देंगे, या फिर जो ड्रॉपर्स होंगे तो उनके लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने बारे में बताएं और फिर हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम हीरामणि चौहान है और मैं मढ़ियान मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा निमसेट 2024 में AIR 6 आया हुआ है। ठीक है, तो AIR 6 आया हुआ है। यस सर। तो मिर्ज़ापुर में कहाँ से? मढ़ियान थाने से। ठीक है, तो BCA किया था, BSc? मैंने BSc करा था मिर्ज़ापुर के KVPG कॉलेज से। KVPG कॉलेज मिर्ज़ापुर से मिर्ज़ापुर, BSc यस सर। किया। ठीक है, तो कैसे पता चला यहाँ के बारे में? फ्रेंड सर्कल से और टीचर्स लोग थे तो उन्होंने बताया कि MCA काफ़ी अच्छा है, तो फिर उसके बाद मैंने सर्च करा गूगल पर और गूगल पर सर्च करा तो मुझे अच्छा लगा, मैं चला आया फिर। टीचर्स में कौन, मतलब 12th वाले टीचर, 11th वाले, ग्रेजुएशन के टीचर, ग्रेजुएशन के मेरे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के 2 टीचर हैं। हाँ। और उन्होंने ही मुझे बताया कि एस्पायर स्टडी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ के जो सीनियर्स बच्चे थे वो भी एस्पायर स्टडी से ज्वाइन होकर के NIT जा चुके हैं, तो फिर मैं यहाँ अच्छा, मतलब पिछले कुछ बच्चे सीनियर जा चुके थे तो उनके रेफरेंस से आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो फिर जब यहाँ पर आप पहुँच गए, ठीक है, तो क्लासरूम का आपका सफ़र शुरू हो गया, एडमिशन ले लिए का सफ़र शुरू हो गया। तो शुरुआत में क्या माहौल था? शुरुआत में कैसा पढ़ने में लग रहा था, फिर धीरे धीरे कैसा चेंज आया, क्या क्या चीज़ें मतलब हुई आपके साथ, वो सारी बतानी है। स्टार्टिंग में तो हर किसी के साथ नया नया ही लगता है, कितना कोई भी कुछ भी बता दे, लेकिन सब तो नया ही होता है। तो जब मैं यहाँ आया तो फिर मुझे लगा कि सब नया है, सबसे पूछने से अच्छा है कि क्यों नाम सर से ही पूछें, और भाई टीचर ऐसे इसलिए होते ही है। तो मैंने एकदम ब्लाइंडली एस्पायर स्टडी और आपको, क्योंकि आप मेनली आप ही हैं, और एस्पायर स्टडी की जो टीम है, काफ़ी चीज़ें होती है जो टीम से भी समझ में आता है, तो मैंने एस्पायर स्टडी को एकदम ब्लाइंडली रूप से फॉलो किया और मैं फिर ब्लाइंडेड रूप से फॉलो किया। सर। तो जैसे जब हम पढ़ाते थे तो चीज़ हमको समझ में ये आती थी कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बात ये थी कि जो चीज़ समझा दी जाती थी तो वो आप जल्दी कैप्चर कर लेते थे। यस सर। ठीक है, और दूसरी बात है कि उसको काफ़ी दिनों तक भूलते भी नहीं थे। यस सर। तो इसके पीछे क्या राज है? जैसे आपने अपने बैच में तो ये बात नहीं बताई, मान लो बच्चों को, ठीक है, लेकिन जो आगे आने वाले बैचेज हैं तो वो जान जाए कि कैसे ज़्यादा दिनों तक चीज़ों को आप याद रख पाते थे। उसका सिर्फ एक ही उसका उपाय होता है कि यहाँ याद करने का। जैसे कि अभी आप पढ़ाएं, हमने नोट्स बना लिए, उसके बाद उसको या तो फिर हम रिवीजन करते रहें या तो फिर नोट्स ही बनाते रहें, लेकिन डिफरेंट वे में बनाते रहें। तो हम नोट्स बनाए, कुछ दिन बाद शॉर्ट नोट्स बना लिए, कुछ दिन बाद हम सिर्फ हेडिंग वाले नोट्स बना लिए शॉर्ट डायरी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने लगा। और बीच बीच में टेस्ट आते थे और जो कॉन्सेप्ट मान लो कि भूल गया भूल गया, जिस तरीके से क्वेश्चन हो गया गलत, और क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर एनालिसिस में फार्मूला भी याद हो गया, क्वेश्चन भी सही हो गया, फिर से तैयार। तो ऐसा सब होता रहता। तो मतलब जैसे हमें और बच्चों को जैसे लगता था कि आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं पढ़ने के बाद, तो वो भ्रम था। और क्या सर, याद तो किसी को कुछ रहने वाला नहीं, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेगा वो दिक्कत होता ही है। अब याद, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई अब भगवान ही आ जाए, अब उनको एक बार बता दो याद हो जाए, या फिर तो रोबोट हो जाए कि एक बार मेमोरी में सेट कर दो वो हमेशा रहे। तो ऐसा हम लोगों के साथ नहीं होता, हम भी भूलते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, अलग अलग तरीके से अपने पास उसको रखे मतलब कि उसको रिवीजन करते रहें, मतलब अलग अलग तरीके से नोट्स बनाएं, रिवाइज करें। मतलब एक बार पूरा क्लास नोट हो गया, फिर आपने शॉर्ट नोट बना लिया, फिर और उससे शॉर्ट बना लिया, मतलब जितना कॉम्पैक्ट हो सकता है। यस सर। ठीक, तो इसके बाद में जैसे मैथ का प्रोसीजर शुरू हुआ, ठीक है, यस सर। मैथ लगाना शुरू किए। जब शुरू में टेस्ट हुए थे तो बेसिक होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं, आप एक टॉपिक का पढ़े और जाहिर सी बात होती है कि बुक से ही उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आते भी हैं। तो जब पहला टेस्ट आप दिए तो उसके बाद कैसा फील हुआ आप? पहला टेस्ट हम दिए थे तो उसमें जो जैसे आप पढ़ाए, अब पहला टेस्ट तो आप ही बताएं कि इजी होते हैं, तो आप जो पढ़ाए वो वही चीज़ आ गया, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। और हमारा था कि हम रिवीजन भी करते थे, तो पहला टेस्ट भी हमारा काफ़ी अच्छा ही गया। मतलब कि ऐसे अगर 100 नंबर का है तो मेरा 50% एवा भी रहा, और आप हमेशा कहते भी थे कि 50% से ऊपर होना चाहिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। फिर ऐसे ही चलता रहा, हर एक टेस्ट में 50% से एवा लाने की कोशिश करता रहा। तो किस हिसाब से एक्सरसाइज, जैसे
आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज, यस सर। ठीक है, सेल्फ स्कोर की एक्सरसाइज, तो उसका क्या पैटर्न रहता था लगाने का, तो सॉल्व करने का? मैं पहले एरएलएस को रेफ़र करता था, क्योंकि एरएलएस में जो आप पढ़ाते थे वो डायरेक्ट उसमें मैच होते थे ऑर्डिनरी थिंकिंग में। उसके बाद मैं आरडी पर आ जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आरडी हम पहली बार में जब लगाना शुरू करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते थे, तो बनता नहीं था सारा का सारा। और हम लोग जैसे जब ग्रेजुएशन में पढ़े, ग्रेजुएशन में ज़्यादा क्वेश्चंस करने नहीं होते और सिलेक्टेड होते हैं और यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू से मैच होते रहते हैं, तो ऐसा यहाँ पर था नहीं और आरडी बन नहीं रहा था, तो मैंने एरएलएस स्टार्ट करा। एरएलएस बना था, ठीक है। अच्छा, हमें एक चीज़ और याद आ रही है पढ़ाई से अलग, यस सर। ठीक है, वो ये कि पिछली बार जब तुम आए थे तो उसके बाद अवार्ड फंक्शन हुआ था सर वो बात है सर। तो उसमें तुम एक ड्रामा प्ले किए थे, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा तो 2-3 फंक्शन था। हाँ। 2 डांस था, एक ड्रामा था और 2-3 सॉन्ग थे, लेकिन सॉन्ग तो कैंसिल हो गया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। हाँ, तो जो ड्रामा वाला फंक्शन था उसमें आपको रोल अच्छा मिला था हाँ, उससे मैं बहुत ज़्यादा सीखा था सर। हाँ। क्योंकि उसमें जो था ना कि एक ऐसे कहें कि जो मतलब कि मक्कारी करता है लड़का और फिर लास्ट में जा कर के मतलब कि जूते साफ़ करने वाला, तो वहाँ पर वो स्टेज पर ही मुझे बहुत अच्छा मतलब कि लगा कि अगर गलत करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये स्थिति मुझको झेलनी पड़ जाए। तो मैं उसको सोचते हुए भी तो मैं बस तो पढ़ाई उसमें रोल करता क्या रहा। था तुम्हारा? रोल ये था कि एक नाटक था और जैसे कुछ बच्चे थे जो पढ़ते थे और मेरा क्या था कि हम लोग उन्हें परेशान करते थे और हम लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, बस एंजॉय करना था। जिस टाइम सब पढ़ते थे उस टाइम हम लोग एंजॉय करते थे। तो अब हुआ क्या, जैसे रिजल्ट आया एट द एंड तो उन लोगों का सिलेक्शन हुआ, समथिंग जो भी जॉब लगा, प्लेसमेंट उन लोगों का लगा, लेकिन हम लोग क्या जैसे जीरो थे पहले वैसे जीरो अब भी। तो अब उस टाइम क्या होता है कि उम्र बढ़ने के अनुसार खर्चे बढ़ने लगते हैं, तो फिर अलग अलग हम लोग भी सोचने लगे काम। तो हमारे जो 2-3 फ्रेंड सर्कल में थे जो हम लोग प्ले कर रहे थे अपना ना पढ़ने का जो था कैरेक्टर, तो उसमें कोई चाय बेच रहा, कोई कुछ और बेच रहा, मैं जूता सिलने वाला काम कर रहा था। तो वहाँ से लगा कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी स्थिति आ जाए, और ऐसी नहीं आती तो कम से कम ये भी ना हो ना कि यहाँ कोई कहे कि यार तुम ऐसे थे और ऐसे हो गए, तो फिर बुरा लगता। तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि हाँ इंस्पायर हुआ था कि हाँ ऐसा तो नहीं करना, बस पढ़ना है। तो अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कैपेसिटी, जैसे हमने तुम्हारा देखा कि जितना मैक्सिमम हम पढ़ाते हैं, यस सर। तो सब बच्चे उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं, Yes, sir. ठीक है। जैसे हम अगर 8 घंटे पढ़ा रहे हैं, 10 घंटे पढ़ा रहे हैं, यस सर। तो बच्चा एक लिमिट के बाद, जैसे 4 घंटे किसी ने अच्छे से पढ़ लिया, यस सर। फिर उसके बाद उसका माइंड नहीं चलता है, ठीक है। 6 घंटे किसी ने अच्छे से पढ़ लिया, फिर माइंड नहीं चलता है। लेकिन हम देखते थे कि जितनी क्लासेज होती थी वो सारी तुम बढ़िया से अटेंड कर लेते थे, तो उसके पीछे की हिडन स्टोरी क्या है? सर उसके पीछे का ये है कि पढ़ते पढ़ते मस्ती करना। हमारा क्या था, मैं पढ़ते पढ़ते ही मस्ती करने लगता था। क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन चला गया, वो भी नहीं बना। आप जैसे क्वेश्चन आप लिख दिए, अब आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसे तो होता है 6 घंटे क्लास है, क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप बार बार बताते जा रहे हैं और बार बार हमको सोचना पड़ रहा है। तो उस टाइम मैं पैनिक नहीं होता था। कुछ लोग होते हैं यार हमारे से तो बन ही नहीं रहा, सर बताते जा रहे हैं, तो ऐसा करना ही नहीं है। बन नहीं रहा, सर बता रहे हैं, इसीलिए तो हम कोचिंग ज्वाइन किए हैं। अब बता रहे हैं, अगली बार से तो बनेगा ना, तो उसको क्या है, मैं सॉल्व करता था। अब जैसे सेम क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का, अब अगर वो मुझसे नहीं हो रहा है तब तो गलती है ना, क्योंकि एक बार आप बता दिए, दूसरी बार भी अगर आपको बताना पड़ रहा है तब तो मेरी कमजोरी है, मेरी गलती है। लेकिन ऐसा मैं नहीं करता था, पहली बार अच्छे से देखता था, दूसरी बार मैं अपने से करता था। बाकी जैसे मैथ तुमने थोड़ा बहुत जो है 2-3 महीने में काफ़ी मेहनत शुरू में की, यस और फिर उसके बाद में टेस्ट वगैरह जब कंबाइन शुरू हुए, मिक्स टेस्ट, ठीक है, यस सर। तो उसमें नंबर तुम्हारे आ रहे थे कम, पहले तो ज़्यादा आ रहे थे टॉपिक वाइज में, यस सर। फिर जब कंबाइन शुरू हुए, लॉजिकल भी आने लगा, कंप्यूटर भी आने लगा, तब नंबर तुम्हारे कम आ रहे थे, ठीक है। तुमने पूछा करके कि सर क्या कर सकते हैं, यस सर। तुमने बोला कि लॉजिकल और कंप्यूटर पर फोकस करो। यस सर। फिर कैसे कंप्यूटर और लॉजिकल को समय देना शुरू किया, क्योंकि क्लास हो रही थी, ठीक है, क्लास लेना शुरू किया आप, बाकी कैसे प्रैक्टिस और क्या काम कर रहे थे कि उससे फिर धीरे धीरे नंबर इम्प्रूव हुए? कंप्यूटर का पहले बताते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में क्या था कि आप जैसे जब कह देते थे कि इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो मेरा क्या था कि एक बहुत गलत उस टाइप मतलब कि मैं तैयारी कर रहा था कि सर बोलें इतना ही आएगा और इतना ही करते हैं, तो उसमें क्या था ना कि बस मैं उतने बात को लेकर चलता था, रिवीजन नहीं करता था। तो आप जैसे जो क्वेश्चन करा दिए, अब वो उस क्वेश्चन को आप फिर से दे देते थे, तो मुझे लगता था यार सर बोले यही चीज़ और क्लास में कर ही लिए हैं तो ये तो हो ही जाएगा। मैथमेटिक्स का कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि ये शॉर्ट नोट्स बना लिए। अच्छा, मैं तो, एक चीज़, हाँ, इससे ये एक चीज़ ध्यान आ रही है, पहला जब कंप्यूटर का टेस्ट हुआ था, Yes, sir. नंबर सिस्टम हम पढ़ाए थे, यस सर। तो उसके बाद में जब टेस्ट हुआ, यस सर।
तो तुम बोले सर क्वेश्चन अलग टाइप के थे, पढ़ाया आपने अलग अलग टाइप का का था। यस सर। तो हमने कहा नहीं क्वेश्चन सारे वही थे, बस लैंग्वेज अलग हाँ, टाइप हाँ से सर, लिखी यस थी। सर। तो वहाँ से तुमको ये बात समझ में आई कि अब रिवीजन करना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। यस सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, पहले वाले टेस्ट में क्या था कि 100 नंबर का या फिर 200 नंबर का था, उसमें मेरा 51 नंबर आया था, उसका रीजन था। मैंने रिवीजन नहीं करा। आप बोले कि नंबर सिस्टम है, स्टार्टिंग में अच्छा लगा, बस डिवाइड ही करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ गए टेस्ट में, अब क्वेश्चन है बड़े बड़े डिजिट है, अब उसको डिवाइड करना है, ये करना है, वो तो दिमाग में आ रहा था। लेकिन जैसे शॉर्ट फॉर्म आ गया, जैसे ऑक्टागोन से बाइनरी चेंज करना, तो आप जो शॉर्ट बताए थे कि 2-3 का पेयर बनाना है, और हम क्या कर रहे थे कि उसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल कर रहे हैं, वो रिवीजन ना करने का प्रभाव पड़ रहा था उस पर। फिर रिवीजन करा। सेकेंड वाले टेस्ट में लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि आप जो था अभी बस कन्वर्जन एरो बता दिए थे, लेकिन आगे चल के लैंग्वेज में हो गया था, और लैंग्वेज में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी देखिए इंग्लिश 0 थी, इंग्लिश था ऐसा, लेकिन 0 था एक तरीके से, और कंप्यूटर भी कभी पढ़ा नहीं था। तो मैं आपसे बोला सर ऐसा ऐसा है, तो फिर आप बोले कि नहीं क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, और आगे चल के आप क्वेश्चन ऐसा कराए थे, वो रिवीजन मैं नहीं किया था, इसलिए ऐसा समस्या हो रहा था। फिर उसके बाद फिर धीरे आखिरी में कितने नंबर बने आपके? मेरे मैक्सिमम 120 में से 117 बने हैं। 117 टेस्ट में बने? यस सर। एक्चुअल एग्जाम में? एक्चुअल एग्जाम में मेरे 66 या 70 के आसपास है। 66 बने, ठीक है। लेकिन फिर भी BSc के नाते जो है एक तरीके से अच्छे नंबर है। यस सर। और अब बात कर लेते हैं लॉजिकल पे। तो लॉजिकल के लिए फिर क्या प्लानिंग आप शुरू किए, कैसे जो है उसको डे बाय डे इम्प्रूव किए? लॉजिकल के लिए तो कुछ लोग कहते थे कि लॉजिकल 1 महीने में हो जाएगा, तो मेरे दिमाग में बन गया कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, लॉजिकल तो कर ही लेंगे 1 महीने में, सब कह रहे हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी तो सर कुछ कहे नहीं है। लेकिन जब आपने लॉजिकल के लिए जैसे सर आए, वो बोले कि ठीक है अब स्टार्ट करते हैं, तो क्वांट चलने लगा। तो फिर मैं एकदम क्लास एकदम रेगुलर करता ही था। तो क्लास तो नोट्स बनाने का मेरा आदत है, लेकिन जो रीजनिंग था अब उसका नोट्स बनाया कैसे, क्योंकि रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, और रीजनिंग का नोट्स कैसे बनाएगा, कि वो तो बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। फिर मैंने उसमें भी तरीका खोज लिया कि ठीक है जो सर बता रहे हैं बस उतना ही छापना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, दूसरा क्वेश्चन आएगा बस सेम चीज़ वैसे अप्लाई करना है। तो वैसे ही करते रह गए, और जितना टेस्ट आता गया एनालिसिस करते रह गए, वो हो गया। कुछ उसमें रीजनिंग में कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो टोटल मार्क्स बने आपके 648 दिखाए थे हमने, 657.5। मैथ में कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने उसमें सही याद है कुछ? सर याद तो है सर, बहुत याद है मैथ में, क्योंकि छोड़ के आए थे ना। तो मैथ में मैंने 42 अटेम्प्ट करे थे, उसमें से 5 गलत हो गए, 37 सही है। और रीजनिंग में? रीजनिंग में 25 करे थे, उसमें 24 सही है, एक भाग देने में गलत हो गया, डिवाइड करने में। अच्छा, और कंप्यूटर में? कंप्यूटर में सर मैंने 12 सही गए मेरे, और 6-7 गलत है। उसमें PYQ था, PYQ मैं लगाया गलत हो गया, तो वो भी गलत है। PYQ रिवाइज करके नहीं? PYQ नहीं रिवाइज किया था मैं, कभी रिवाइज नहीं करा PYQ, ये मेरा बहुत बड़ा मतलब कि माइनस पॉइंट रहा। तो अब ये तो तुम्हारी प्रिपरेशन अपनी हो गई, ठीक है। अब जैसे जो बच्चे आएंगे नेक्स्ट ईयर या इस साल आएंगे, अगले साल या अगले साल, सर, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे एज अ, मतलब जैसे तुम एंटर हुए थे, तो आप ये सोचो कि वही आपकी जगह पर एंटर हो रहे हैं कोचिंग में, ठीक है। तो वो फिर पहले दिन से क्या चीज़ें करना शुरू कर दें? पहली बात तो है कि जब वो आएंगे मेरी तरह ही नए ही रहेंगे, और किसी और से वो अभी तो बात करने में भी झिझकेंगे कि हाँ नया है, सब किससे बात करना है। तो मेरा क्या था कि मैं तो एकदम ओपन, कि जो भी है सर को फीस दिए हैं, सर से ही बात करेंगे, जो होगा सर देखेंगे, नहीं होगा क्या कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं भाई, सर को ही फीस दिए, किससे पूछने जाएंगे। तो मेरा भी यही कहना है, कोई भी आए, अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, सर हैं, सर से पूछो, और अगर नहीं आ रहा है तो भी सर से पूछो, आ रहा है और ज़्यादा अगर तुम्हें लग रहा है कि आ रहा है तभी सर से पूछो। ऐसा टेस्ट देंगे कि लो हो जाओगे। हाँ। ऐसा नहीं वही चीज़, मतलब क्योंकि नॉर्मली हम भी कहते हैं कि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन रखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। जितना आप दूर भागोगे उतना ही उतना आपको दिक्कत होगा। जैसे एक चीज़ और है कि रात में जैसे हमने मतलब CTQ क्लास की, तो CTQ लगभग 60 क्लास के आसपास, 64 या 60 के आसपास 3 घंटे की लगभग क्लास हुई। तो शुरू में तुम उसमें ये बोले कि सर 2-3 दिन जो है रूम पर हम लेते हैं इसको, ठीक है। फिर जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो उनको समझाओ कि नहीं यहीं आके लो, तो नहीं मानते हैं। तुमसे हमने कहा कि यहीं आके लेना है, तो उसके बाद फिर तुम पूरा 60 क्लास यहाँ कर लिए। उसका रीजन था सर, हाँ। जब मैं तो इसलिए रुक रहा था क्योंकि मुझे सोना था। अब सर इतना CTQ हो गया था और 2 दिन से मतलब कि हो गया था, तो मेरा मन कर रहा था कि सो लेते हैं। तो मैं एक दिन सो भी गया, लेकिन अगले दिन मैं ऑनलाइन ले रहा था क्लास। तो ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो वो फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी आदत है हमेशा
आपसे एकदम आंखों से आंखें मिला के एकदम पढ़ते रहना, क्योंकि जब तक ले हम आपको मतलब सामने से देखते नहीं है, हमको सुनाई भी नहीं देता एक तरीके से। कितना भी कोई समझाता रहे, पढ़ाता रहे, अगर आंखों से अगर देखते ना रहे तो हमको सुनाई तक भी नहीं देता। तो ऑनलाइन वहाँ पर मुझे बहुत ख़राब लगा। अगले दिन बैच ही बंद हो गया मेरा। हाँ। तो बैच बंद हो गया, बैच आए आपसे बैच उसको फिर से ऑन करने, तो आप बोले कि रात को क्यों नहीं आए, तो हम आपसे बताया कि सर हमको ऐसा ऐसा था। तो आप बताए कि अगर वहाँ से अच्छा नहीं हो पा रहा है, सामने से मतलब कि नहीं इंटरेक्शन बन पा रहा है, तो ऑफलाइन आके फिर से मतलब कि लो सीटी क्यों। फिर मुझे समझ में आया जैसे आप बताए, फिर मैंने उसे रात को फिर से आना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ऐसा एक चीज़ और अच्छी मतलब तुम्हारी थी, वो ये थी कि कोई भी चीज़ होती थी तो फ्रैंकली आके आप बोल देते। मतलब अगर कभी आपको नींद भी आ रही है, यस सर, सोना भी है, तो ये Yes, नहीं sir. कहते थे कि सर कोई काम है जा रहे हैं, यस सर, सीधे बोलते थे सर 2 घंटे सोना है यस सर, और 2 घंटे बाद सो के आ जाएंगे। यस सर, ठीक है, तो ये आदत कहाँ से, फैमिली से पड़ी कहाँ से? क्योंकि सब बच्चे ऐसे नहीं होते, यस सर, उनको अगर किसी काम से जाना है तो दूसरा काम बताएंगे यस सर। और फिर छुट्टी लेके जाएंगे, बट तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं थी। तो ये कहाँ से आदत शुरू से? ऐसा कहाँ आदत फैमिली से ही एक तरीके से, क्योंकि मैंने फैमिली में आज तक कभी झूठ नहीं बोला। पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी मामला हो, तो फैमिली में पता रहता है। चीटिंग करने की आदत है नहीं, तो अब यहाँ पर ज्वाइन किए, 100% फॉलो करना है, मन कह रहा है कि 100% फॉलो करना है तभी सिलेक्शन होगा, और ये तो बात सही है। तो मैं सोचा कि अब झूठ बोल के क्या ही करना भाई, मुझे नींद लग रहा है और बगल वाला सो जा रहा है, और सो जा रहा है वो ज़्यादा सो रहा है और वो पीछे हो गया, लेकिन अब मुझे सोना है तो मैं कितना कर रहा हूँ कितना नहीं कर रहा हूँ तो सर को बताना ज़रूरी है। तो मैं आपके पास आता था कि सर हमको 2 घंटा टाइम दे दीजिए, सोना है। लेकिन 2 घंटा टाइम देता था सोने के लिए, नहीं, उसमें से 10 मिनट जाने का, 10 मिनट आने का, फिर 15 मिनट ऐसे करने का, 1 घंटे सोने का। क्योंकि 2 घंटे सोने के लिए लेंगे तो जरूरी थोड़ी 2 घंटे सो ही लेंगे, 1 घंटे सोएंगे, उसमें 1 घंटे आने जाने का, फ्रेश होने का। तो ऐसे ही रहा। एक बार तो मुझे टेस्ट देते टाइम मैं सो गया, अब उस टेस्ट में टॉप 40 का सिलेक्शन भी हो गया। वो टेस्ट मुझे हमेशा परेशान कर गया, मतलब कभी उसके बाद मैं सोया भी नहीं। हाँ, मतलब एक टेस्ट लिया था जिसमें Yes, sir. 40 बच्चों को सिलेक्शन हुआ टॉप 40 का। शिफ्ट किया था कि Yes, sir. ये टॉप में रहेंगे, तो उसमें तुम्हारा नाम? नहीं यार, उसी में सो गया था। हाँ। जैसे ही थोड़ा नींद लगने लगा, क्वेश्चन गलत होने लगे, तो मैं टेस्ट को उसी पर स्टॉप कर उसमें दिया। तुम्हें और मालूम आपसे नहीं बात था ना कि सर इसमें सेलेक्ट किया। करेंगे? हाँ, उसमें मालूम ही नहीं था। हाँ। मैं लगा कि नॉर्मल है टेस्ट, ठीक है, अब नींद लग रहा है तो सर से बात कर लेते हैं। और आपसे मैं बोला भी सर मुझे बहुत तेज नींद आ रहा है, मैं टेस्ट अभी नहीं दे पा रहा। तो आप बोले ठीक है चले जाओ। लेकिन बुरा कब लगा, जब उसके तीसरे दिन आया नोटिफिकेशन कि मंथन 18 से बच्चे सेलेक्ट होंगे और टॉप 40 के लिए और सेकेंड रूम में बैठेंगे। तो फिर हमें लगा कि नहीं, आज का सोना नुकसान कर गया। फिर उसके बाद मैं कभी सोया ही नहीं, जगता ही रह गया। चलो, तो और बच्चों को जैसे क्या बताना चाहोगे? डिस्ट्रैक्शन जो रहते हैं और टाइप के डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, ठीक है। किसी का जैसे फैमिली में मान लो शादी बारात है, भाई बहन का शादी बारात है, जाना रहता है, ठीक है। या कुछ बच्चों का ऐसे सिंपल होता है कि सर हम 4 महीने से घर नहीं गए, तो देखना है मम्मी पापा को और जाना है भाई बहन को। तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करें? क्योंकि तुम्हारा actually सीन हमने मतलब ये देखा है कि छुट्टियां तुमने बहुत कम की हैं। यस सर। 2-4 छुट्टियां ली हैं, वो भी बता करके गए, फिर sir. उसके बाद बाकी नहीं ली। तो सब बच्चे ऐसा फॉलो नहीं कर पाते। जैसे सिलेक्शन रैंक तो सबको दिखेगी 6 है, ठीक है। जो तुम्हारे दोस्त हैं वो पर्सनली तुमको जानते भी कितनी Yes, sir. मेहनत की तुमने, बट एक्चुअली में जो जिन्होंने नहीं देखा वो तुम्हें नहीं जानते कितनी मेहनत की है। कैसे ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें कि अवॉइड कर पाएँ, छुट्टियाँ कम हों? एक्चुअली ये डिस्ट्रैक्शन सर होती तो हैं, ठीक है, लेकिन ये जितना हम सोचेंगे उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। और दूसरी बात कि अगर ये डिस्ट्रैक्शन पास में रहेगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और ये अगर डिस्ट्रैक्शन है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो पढ़ाई से रिलेटेड पता चल जाता है कि डिस्ट्रैक्शन है। तो ये एक चीज़ है इसमें कि अगर हमारा डिस्ट्रैक्शन है, हमारे लिए हो रहा है, और या फिर कोई प्रॉब्लम है, सामने वाला पढ़ रहा है, उतनी स्पीड से पढ़ रहा है, उसके पास भी कुछ तो होगा, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर रहा है। तो अब हमको उसको देख करके चलना है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रैक्शन जो था वो घर का है। अभी कोचिंग का तो कुछ अलग है। अब ये नहीं कि हमको कोई ड्रामा करने लगे कि हमारा ये है वो है घर पर और हम यहाँ पढ़े नहीं। घर वाले सोच रहे हैं कि पढ़ने गया है और हम यहाँ पढ़ ही नहीं रहे, हम घर वालों के बाद में सोच रहे हैं। जैसे मम्मी है, वो तो पूछेंगी कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। अब हम ये सोच रहे हैं कि मम्मी कब पूछेंगी खाना खाया नहीं खाया, तो ये क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ही क्लासरूम में एंटर हुए, इसका मतलब हमारा पढ़ाई से एकदम नाता जुड़ गया। हमको करना है तो करना है, घर के बारे में या फिर कहीं के बारे में नहीं सोचना, एकदम सोचना ही नहीं है। अब जैसे आप ही हैं, ज़रूरी तो है कि नहीं आपके पास नहीं है, आपके पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और हम लेकर के एकदम बैठ जाएं कि अरे यार हमारा ये समस्या है, हम ये नहीं पढ़ पा रहे, वो नहीं पढ़ पा रहे, तो ये बहुत ख़राब चीज़ है सर। जो भी है डिस्ट्रैक्शन जिसका भी है, गेट के बाहर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान आ रही है कि जब आप शुरुआत में आए थे, यस सर, 4-5 दिन बाद ही आप बोले कि सर हमको फर्स्ट रैंक लानी है हाँ सर, और जितनी मेहनत हो सकती है वो सारी हम करने को तैयार हैं। यस सर। तो वो मोटिवेशन कहाँ से था, क्या था? एक्चुअली जब मैं आया था यहाँ पर, तो इंक्वायरी लेने के लिए आया था, मैं
27 तारीख या 28 की सुबह को, जून में जब रिजल्ट आया था। 26 तारीख को रिजल्ट आया था, 27-28 को मैं आया था। उस टाइम सब यहाँ पर टॉपर्स थे और उन लोगों से बात हुआ तो उसमें पता चला कि नहीं काफ़ी ठीक है, जिसका मैथमेटिक्स होता है ठीक है। तो आनंद भैया का आया था AIR 3 और उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी। तो हम कहे ठीक है, तो भाई तो हम भी ला ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं है कि हम नहीं ला सकते। भाई इंसान ही वो भी है, इंसान हम भी हैं। वो कितना मेहनत किए होंगे, जितना किए होंगे उससे दुगना हम करेंगे, या फिर हम कर सकते हैं। अब दुगना नहीं कर सकते लेकिन हिम्मत तो बांधे ना अंदर से कि हाँ कर सकते हैं। तो फिर ऐसा लगा तो हम कहे कि नहीं देखते हैं क्या होता है। अब नॉर्मली आप जैसे स्टार्टिंग में क्लास ले रहे थे वो ठीक है, और 1-2 दिन तो क्लास भी मिस हो गई क्योंकि वो अवार्ड का सब सिस्टम था। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, अब जो पूछना है, अब होता है ना जब कोई प्लानिंग बनाओ तो मन में होता है किसी से बात कर लें या बता दें, कोई फ्रेंड हो तो। अब यहाँ ना ही तो मेरा कोई फ्रेंड और ना ही तो कोई कुछ, जो थे आप ही थे। तो मैं आपसे डायरेक्ट आगे बोल दिया, सर मुझे AIR 1 लाना है, अब मुझे क्या क्या करना है आप बता दीजिए, और मुझे कितना क्या करना है ये बता दीजिए। मुझे सोने का भी आवश्यकता पड़ता है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। तो ऐसा मैं आपसे बोला था, आप जैसे बोले कि हाँ जैसे जो भी मैं दूँ वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, और मेरा आज तक पेंडिंग नहीं रहा। कुछ भी चीज़ें मेरी पेंडिंग नहीं रही आज तक, मैं कंप्लीट करता चला गया। हाँ, ये तो मतलब हमने कि देखी थी कि 2 सीट मिले, 3 मिले, टेस्ट हो, यस सर, क्लास हो, सारी चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट हो जाती थी टाइम से। तो वो भी कभी ऐसा नहीं था कल के लिए छोड़ दे। जैसे अभी 5 का इंटरव्यू हमने किया, यस सर, तो उसने भी यही चीज़ बोली कि सर हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन बस एक काम था कि जितना पढ़ाया गया है यस सर, उतना छोड़ना भी नहीं है, यस और सर, पर डे के हिसाब से नहीं छोड़ना है। यस सर, और वही सेम जो है तुम भी बता रहे हो कि सारी चीज़ें हम कंप्लीट करते थे। यस सर, तो कुछ बच्चे होते हैं कि संडे को कवर कर लेंगे, यस सर, एनालिसिस कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यस तो सर। ऐसा नहीं दिमाग में आता था। नहीं सर, ऐसा दिमाग में नहीं आता था, ऐसा आता ही नहीं था। बात ये था कि अगर सपोज करिए कि आप जैसे कोई क्लास नहीं लिए, आप DPP नहीं दिए, तो उसमें 300-400 बच्चे जितने वो सब के सब पीछे हैं, सब नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब सिर्फ मैं ही पीछे हूँ, सब तो कर रहे हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि मैं रुक रहा तो सब रुक रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा मुझे लगता था कि अगर वो आगे जा रहा है तो भाई मेरा रैंक 1 नहीं आने वाला, मुझे जाना है तो मुझे ही करना पड़ेगा। ये सीन था मेरा। और दूसरी बात मेरा ये था कि मैं करता था 100%, बताता था 25%, और मार्क कर लेता था। कोई कहे DPP हो गया, नहीं यार बस 5 ही क्वेश्चन हुए और 20 क्वेश्चन होते थे तो कर लेता था। तो इसमें था कि मैं अपनी सारी चीज़ें छुपा के भी चलता था, बताता उसी को था जैसे जो कहे कि हाँ हम तो जानते हैं यार तुमको, तुम पहले से कर लेते हो, जिससे छुपा ही ना पाए। 2-3 दोस्त ऐसे होते हैं जिससे आप कहो तो वो जानता है कि तुम झूठ बोलने वाले हो, और ये सब छुपने वाला नहीं है। उसको बताना पड़ता था कि नहीं मैंने अभी 1 घंटे पहले ही कंप्लीट कर लिया और ये हो गया। तो ऐसा सीन था। हाँ, नहीं, क्योंकि कभी कभी बच्चे इस बात से परेशान भी रहते हैं ना कि हीरामनी तुरंत आंसर जो है पहले से बता देता है। यस सर, तो उसका रीज़न यही था कि पहले से आप उसको कर लेते थे, कंप्लीट करके रखते थे। ठीक sir. है। अच्छा, एक डेडिकेशन और, जैसे लास्ट में जैसे जब पेपर हो गया फिर उसके बाद हमारी तुम्हारी बातचीत हुई तो तुमने बोला सर हमको पता ही नहीं कितनी कोचिंग MCA की हैं, कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो ये मतलब इतना डेडिकेशन कैसे कि साल भर तैयारी हो गया, पूरी आप तैयारी कर भी लिए, पेपर भी दे आए, अच्छे नंबर भी बन गए, ठीक है, फिर भी आपको मालूम नहीं कौन कौन सी कोचिंग है। हाँ ये बात था। मैंने कोचिंग के बारे में अच्छे से मतलब जाना कब, जैसे सेंटर पे गए थे हम लोग तो 2-3 लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह पर सब ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। CET में कोई था ही नहीं क्योंकि सब एस्पायर से ही थे। CUT में भी कोई अलग अलग जगह पर सब इकट्ठे नहीं थे, लेकिन निमसेट में देख रहे हैं अलग अलग जगह सब इकट्ठे हुए हैं। अब पता चला कि ये भी कोचिंग वाले हैं, वो भी कोचिंग वाले हैं। तो भाई कानपुर में कितनी कोचिंग है, अब कानपुर में इतनी कोचिंग है तो इंडिया में कितनी कोचिंग है, इसके बारे में पता चला। तो मैं आपको बताया सर, तो हम तो बस यूट्यूब पर सर्च किए, मतलब गूगल पे डाले, और गूगल पे डाले क्या, मेरे सर बताए थे कानपुर में एस्पायर स्टडी है, पास में ही है, चले जाओ। और वहाँ से सीनियर भी निकले थे, तो मैं उनके सारे चला आया था बस उनके कहने पर। अब किसी को सर्च करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा आपको ही बस फॉलो किया। अब आप जो बताते गए मैं वो करता गया, तो फिर क्या ही इधर सर्च करना। नहीं, कुछ बच्चे ये भी सोचते होंगे कि सर बोल दिए कि बोल दो कि जो बता रहे हैं, जो कहते गए वही करते गए। नहीं, हम तो वही करते गए, जैसे आप जो बोले कि हाँ ये कर दो, उसमें होता है सर। अगर एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे फिर भी डूब जाएंगे, कम करेंगे तो कम, तो भाई हम कम करेंगे तो सामने वाला कम थोड़ी ना करेगा, वो तो करेगा ही उतना। और एक्स्ट्रा करने की कोशिश में कहीं डूब न जाए, तो मेरा एक्स्ट्रा भी नहीं जाता, जितना आप बोले उतना हुआ। और अगर टाइम मिला तो सोना अच्छे से सोना रहता था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे तुम्हारा रैंक 6 बना, यस सर, 2 क्वेश्चन तुम्हारे जो है सॉल्व, तुमने बताया था कि क्वेश्चन हमारे आंसर भी आ गए थे, ऑप्शन में थे भी, यस सर, टिक नहीं, लेकिन हमने वो टिक नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा डाउट लग रहा था इतना इजी कैसे हो सकता है क्वेश्चन। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मेरे लास्ट में दोनों क्वेश्चन आए थे, एक लगभग 45-46 के आसपास आया था और एक 49 पर आया था। तो उसमें था कि वर्क डन निकालना था, और वो मैं 14 से 15 सेकंड में कर दिया, क्योंकि अब
ए बी कॉस थीटा लगाना है ये उसमें, या फिर एफ एस कॉस थीटा लगाना है। अब वो फिजिक्स में भी पढ़ा है या वेक्टर में भी पढ़ लिया, तो हमने क्या करा 14 सेकंड में कर लिया। लेकिन मुझे ये नहीं आ रहा था कि यहाँ उतना इजी क्वेश्चन आ कैसे सकता है। इसके चक्कर में मैंने अपना 2 मिनट बर्बाद करा, और 2 मिनट बर्बाद करा, फिर भी मैं उसमें हिम्मत बांध कर टिक नहीं लगा पाया। मुझे लगा कितना आसान क्वेश्चन हो सकता है फंसाने के लिए दे दे। ये मेरा माइंड उस टाइम काम ही नहीं करा, इतना आसान क्वेश्चन दे करके काम नहीं करा। जो कि वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे टफ थे जो कि मेरे सही हैं, और बाकी सबके की मतलब अनअटेम्प्ट है। लेकिन वो 2 क्वेश्चन मतलब बहुत ही मतलब मुझे अभी भी उसका मतलब कि होता है, उसका अफसोस पछतावा होता है सर, बहुत ज़्यादा। यस सर। जैसे एक चीज़ और बता रहे थे तो सीनियर लोग जब हमको मिले थे, जब पिछली बार आए थे, ठीक है, तो उनका रैंक 3 बना, ठीक है, मानस का 15 था, 20 था, ठीक है, तो उन लोगों से तुम मिले। तो जब अभी जैसे कल परसों तुम बता रहे सर, प्राइस से भी हम मोटिवेट हुए कि ये प्राइस जो है मिलेगा हमको, ठीक है, तो वो कितना फैक्टर काम किया कि एक मतलब रहता है कि अगर यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे तो ये चीज़ मतलब एक माइल स्टोन होता ना कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो सर की तरफ से ये चीज़ है। तो पहले रैंक 1 लाना था, ये दिमाग में था। लेकिन रैंक 1 लाना था उस टाइम जब मैं आपसे बात किया था, उसके बाद अवार्ड सेरेमनी हुआ था। अवार्ड सेरेमनी में मैं देखा कि नहीं प्राइज़ तो अच्छा मिल रहा है, तो वो क्या था ना कि एक तरीके से प्राइज़ वाला भी दिमाग में चला गया। रैंक 1 तो लाना ही है, अब रैंक 1 के लिए प्राइज़ भी अच्छा है, तो हम कहे कि नहीं अब ये तो मेरा ही है लेना है तो लेना है। लेकिन अब कोशिश तो उतना बहुत अच्छे से करा, तो क्या ही कर सकते हैं, जो हुआ सब अच्छा ही हुआ। चलो, तो और बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे अपने एंड से? जैसे मान लो जब यहाँ पे आप बैठते होंगे सामने, यहाँ आकर के बोलते होंगे, बच्चे जब यहाँ पर आके आपको गाइड कर रहे होते थे, तो सबका सपना होता है एक दिन हम भी बैठेंगे, बताएंगे सर को, बोलेंगे, बच्चों के बीच में बोलेंगे, ठीक है। और ये रहता है कि इन सर ने जो है जो आए हैं, इन्होंने मोटिवेट किया, बताया चीज़ें, तो ये बात इनको बतानी चाहिए थी, वो नहीं बताई, ऐसा हर बच्चे के मन में आता है। तो ऐसा आप क्या बताना चाहोगे कि जो बच्चे तैयारी करें, कभी भी तैयारी करें, और एमसीए की नहीं, किसी भी फील्ड की करें? ये तुमसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा डेडिकेशन बहुत अच्छा था। तो किसी भी फील्ड में वो तैयारी करें तो कौन सा मेन पॉइंट याद रखें, 1-2 पॉइंट? मेरी तो पॉइंट के हिसाब से ही बताऊँगा। पॉइंट हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। पहले तो कि अगर नए हैं तो सर जो बोले उतना ही करना है, जैसे आप जितना बोले उतना ही करना है, क्योंकि सब नए हैं। अब सब नए हैं और भी लड़के हैं, और सब उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पे हमको चलना है, तो हम उनकी बातें क्यों सुने? हो सकता है वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हमको भी ले चल रहे हैं, लेकिन आप तो रास्ता देखे हुए हैं, तो हमको तो आपको ही सुनना है ना। तो इसलिए मैं एकदम आँख बंद करके आपको फॉलो करते चला गया। दूसरी बात ये है कि जैसे मोबाइल फ़ोन ये सब होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितना फ़ायदा पहुँचाती है उससे ज़्यादा नुकसान। अब ये नहीं कि मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया, मैं स्कैन करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं उससे। आंसर पता चल गया, उसमें सोल्यूशन क्या है ये बस पता चल गया कि हो गया, समझ ही नहीं पाया, दूसरा क्वेश्चन आया फिर फंस गए। तो उससे अच्छा है कि हम क्लास में ध्यान देते रहें। क्लास में ऐसा तो है नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन बताते हैं, तो हम सारे टाइप के क्वेश्चन देखते रह गए। उसमें पैनिक होना ही नहीं एकदम कि हमको ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तभी तो हम देख रहे हैं ना। अगर आता तो हम क्यों देखते? तो हम वैसे क्वेश्चन देखते चले गए। कोई भी, मैं आज तक लगभग स्टार्टिंग के लिए मैं बता रहा कि लगभग 4 से 5 महीने में कभी भी कोई क्वेश्चन सर्च नहीं करा। क्वेश्चन सर्च करा था वो सब क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन मिस्टेक्स होते थे, और डेफिनेटली 100% जो मैं सर्च करता था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होता ही था, क्योंकि मैं आपको फॉलो किया था। जिस टाइप के आप क्वेश्चन बताते थे मैं उसको सॉल्व करते चला जाता था, और मेरा क्वेश्चन ऐसा कभी फंसता ही नहीं था जो सही रहता था, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन आप बताए हुए। और जैसे लगा कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन फंस रहा है, आंसर नहीं आ रहा, सर्च करा उसमें कहीं मिसिंग है, ये मिसिंग है, वो मिसिंग है, तो इसलिए मैं सर्च करता था। अब ये नहीं कि क्वेश्चन फंस गया, नहीं समझ में आ रहा, गूगल कर लिए या फिर डाउटनेट कर लिए, तो कोई उससे कोई फ़ायदा नहीं था। ये मतलब कि बहुत बड़ी पॉइंट है। यस सर। और जैसे कुछ होता है ना कि जहाँ आपको लगे कि हाँ ये मेरी थोड़ा सा कमज़ोरी है, यहाँ पर मेरी टाइम बर्बाद हो रहा है या फिर पढ़ाई नहीं हो पा रहा, उसको तुरंत छोड़ दें। ये बहुत बड़ी बात है, छूटता नहीं है लेकिन छोड़ना पड़ेगा। क्या मतलब फ्रेंड वगैरह क्या? हाँ दोस्तों की बात मैं कर रहा सर। कुछ लोग होते हैं जैसे कि अब उनका नंबर कम आ रहा, वो कहेंगे भाई मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, लेकिन उनकी वजह से तुम्हारे पर भी एक इम्पैक्ट पड़ने लगेगा, मतलब कि जैसे हम लोग पर इम्पैक्ट पड़ने लगेगा ज़्यादा उसका। जैसे सामने वाला कहे मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा, लगता नहीं हो पाएगा। लेकिन इस चीज़ में हम एक चीज़ और भी देखे थे, जैसे जितना आपका फ्रेंड सर्किल था, तो हमने देखा कि उनका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी वजह से वो ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं। हाँ तो तुम इतना मोटिवेट कैसे रखते थे? वो एक बात अलग था। जैसे कि जब सब पढ़ रहे थे तो जो उनके पास होता था ना वो सबके पास होता था कि हाँ वो पढ़ नहीं रहा है, अब वो बात कर रहा है, तो मैं ये कहता था वो पढ़ नहीं रहा है, तुम तो पढ़ लो भाई, हम तो पढ़ ही रहे हैं। हमारा क्या था कि हम तो वो MR शीट पर ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि उसमें सोचने की क्षमता ही तो बढ़ानी है। एग्जाम में तो तुरंत पेन लेकर सॉल्व करना नहीं है, सोचने की क्षमता बढ़ानी है। तो मैं कभी इसके साथ लेके बैठ गया, कभी दूसरे के साथ लेके बैठ गया, और मैं सॉल्व कर रहा था 10, उससे सॉल्व करता था 2, क्योंकि मेरा थोड़ा था ना पागलपंती वाला दिमाग।
कि मैं परेशान करता था, अपने करता था 10, उससे कराता था 2, बस बोलता था उससे भाई देखते चले ऐसे। अब उसको देखते देखते उसके मन में भी आता था कि ये कैसे सोच ले रहा है। अब वो सोचा कि हाँ मेरे बगल वाला ऐसा सोच ले रहा है, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो था ना सब लोग करते चले गए ऐसे। और मैं बताता था, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बता देता था लास्ट में कि मेरे आईडी भी कंप्लीट हो गई, ARLS भी कंप्लीट हो गया, अब तुम लोग देखो। तो उसमें क्या होता था कि जैसे वो लोग भी करना चाहते थे कि भाई मेरे बगल में बैठा इसका कंप्लीट हो गया, अब बस मजाक मजाक में ही कंप्लीट कर लिया, मेरा कंप्लीट ही नहीं है। तो वो लोग उस टाइम स्टार्ट करते थे और जब पूछते थे तो मैं भी हल्का बता देता था, और जब मैं फंसता था तो मैं आपके पास आ जाता था, तो उस टाइम हो जाता था। ऐसे सब चलता रहा हम लोगों का। ठीक है, तो मतलब तीसरा पॉइंट हो गया डिस्ट्रैक्शन। Yes, पहला आपने बताया, दूसरा बताया कि मोबाइल से दूर रहना है, Yes, sir. और पहला बताया कि, पहला क्या बताया था? पहला मतलब फॉलो करना है, पहला अच्छे फॉलो तरीके से। करना है, Yes, sir. ठीक है। और चौथा पॉइंट? और वैसे तो है नहीं, अगर हाँ। क्वेश्चन कोई हो तो फिर। अच्छा क्वेश्चन, Yes, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं, और बाकी बुक्स तो बता ही दिया तुमने कि सेल्फ स्कोरर Yes, फॉलो sir. की, Yes, sir. RD शर्मा फॉलो की, और बाकी सारी क्लास सारी फॉलो की, ठीक है। और क्या बच्चों को बताना अपने एंड से? जैसे 6 आ गई है, अच्छा फील हो रहा होगा, जाहिर सी बात 10 के अंदर है, ठीक है। तो और बच्चों को क्या बताना चाहोगे? मतलब जैसे हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कोई प्री प्लान तो है नहीं ये क्वेश्चन पूछने, कोई चीज़ मिस हो रही हो नहीं, उनसे? मैं जो बताया उसमें से वो सिलेक्टेड पॉइंट बता रहा है, ये 4 पॉइंट तो ध्यान रखना ही है अगर अच्छा रैंक लाना है तब। ये 4 पॉइंट, दूसरे जो बीच में ही बताया था नोट्स वाली बात, वो नोट्स वाली बात तो एकदम हर किसी को करना है। अच्छा ये सब हो गया। अब Yes, sir. एस्पायर के बारे में क्या फाइनल रिव्यू कि एस्पायर में बिना सोचे समझे ऐसे आ जाओ, या क्या मतलब अच्छा क्या लगा यहाँ पे तुम्हें? अब एस्पायर में बात ये था कि जैसे मेरे वहाँ टीचर थे, मैं वहाँ भी उनको ऐसे ही फॉलो करता था, वो बोले यहाँ चले जाओ, अब वो टीचर हैं वो तो गलत बताएंगे नहीं, अब मैं यहाँ आ गया, अब आपसे हमारा लगा हो गया कि होता है ना कि एक जैसे कोई आदमी हो, किसी चीज़ को अच्छे से सजा के रखा हो और किसी के हाथों में दे दे, तो अब दे रहा है तो जिम्मेदारी सोच के समझ के दे रहा है। अब वो भी टीचर हैं, वो भी आपके पास भेजें तो वो तो सोच समझ के भेजेंगे, तो मुझे मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं आपको फॉलो करूँ, बस ऐसा ही करते चला गया। और चीटिंग तो मेरे दायरे में कभी लिखा ही नहीं था, तो फिर ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि एक चीटिंग से ध्यान आया, 1-2 बार ऐसा भी होता था टेस्ट में बहुत नंबर आ गए लोगों के, सर ठीक है, और तो हमारे पास आ जाते सर हमारे नंबर आ ही नहीं रहे, हाँ, ठीक सर। है। और 1-2 बार तुमने एक्सक्यूज भी दिया यस सर। कि सर चीटिंग की वजह से आ रहे हैं इसलिए हमारे नंबर कम दिख रहे हैं, हाँ, तो सर। हमने तुमसे कहा तुम मेहनत से उत्ते लाओ। हाँ सर, ऐसा कई बार हुआ था। जैसे अभी किसी के 800 आ जाते थे, मेरे 600 रह गए, और पेपर है टफ, और फिर भी मेरा रैंक बन गया टॉप 10 के अंदर बनता था बैच में, इंस्टीट्यूट में टॉप 10 में नहीं आता था उस टाइम। तो मैं कहता सर आज पेपर रिपीट दे दिए आप, और सब लोग लगा दिए, हमारा इतना ही आया, और मेरे लिए तो सब लगाने वाला ही था, क्वेश्चन बनाने वाला था। तो आप बोलते थे कि तुम भी लाओ, सुना तब जाएगा जब तुम्हारा फर्स्ट आएगा। मेरा टेस्ट में फर्स्ट आता नहीं था वैसे। हाँ, नहीं आप कहते थे कि सर रिपीट आ गया इसलिए नंबर कम आया, तो Yes, हमने sir. कहा कि रिपीट आया तो तुम्हारे पूरे आने चाहिए। यस सर। ये चीज़ थी। यस सर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा बात करके, और काफ़ी मतलब बच्चे से सीखेंगे, क्योंकि बेसिकली बात ये है कि सिलेक्शन तो 8-10 महीने में संभव है, यस सर। टॉप रैंक से संभव है, ठीक है। बस मेन दिक्कत है कि फॉलो कर पाना, यस सर। ठीक है, क्योंकि एस्पायर को सब फॉलो भी नहीं कर पाते हैं बढ़िया से, यस सर। ठीक है। तो आई होप सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, और बाकी जब हीरा मनी अभी NIT त्रिची पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से आपको गाइड करते रहेंगे, जो जो आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, तो वो बताते रहेंगे, ठीक है। तो सेशन को एंड करते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो, कोई सोशल मीडिया चलाते हो? इंस्टाग्राम चलाते हैं। अब चलाना शुरू किया है? अब बीच में मैंने बंद कर दिया था, आपने बोला कि हाँ बंद कर दो, अभी बंद करना है। बंद क्या, मैं पहले से ही बंद कर दिया था। 15 जून को मैंने पोस्ट डाला था अपना, थोड़ा अच्छा सीन था उस टाइम, शादी का माहौल था, तो एक पोस्टर डाल दिया था, फोटो डाल दिया था अपना। उसके बाद जब निमसेट की तैयारी करने आए, मतलब अच्छा, शादी का माहौल एक बीच में ना रूमर चला था हीरा मनी शादी हो गई। नहीं, वो मैं अफवाह फैलाया था। हाँ। एक्चुअली जब मैं आपको बताया था ना कि सर मुझे रैंक 1 लाना है, और डिस्ट्रैक्शन तो होता था, तो लोग लड़के मजे में लेने लगते थे सब, भाई ध्यान दे रहा है उसको, ऐसे कर रहा, तो मैं फैलाया था भाई मेरी शादी हो गई है। हाँ। मुझसे ना कुछ कहो। हाँ। तो ऐसे मैं फैला के रखता था, और मैं थोड़ा सा एक्टिंग भी करता था वैसे। हाँ। तो थोड़ा मायूस हो जाना और सीरियस हो जाना, भाई सच बता रहा है, ऐसा है वैसा है, गूगल से कोई फोटो डाउनलोड कर लिया, भाई ये देखो ये है वो है, सब ऐसे करके। हाँ। मैं कम से कम 6-7 महीने सबको ऐसे करते रहा, लेकिन फिर कहाँ झूठ कहाँ छुपने वाला है। मतलब कि ऐसे 2-4 लोगों को बता भी देता था कि नहीं ये अच्छी बात है, क्योंकि हमसे तो एकदम कंप्लीट रूप से झूठ बोला भी नहीं जाता था ना कि ऐसा हुआ, तो 2-4 लोगों को बता देते थे। अब वो 2-4 लोग किसी और 2-4 लोगों को बता देते थे, लेकिन वो काफ़ी धीरे धीरे बातें फैलने लगी। लेकिन 6-7 महीने में
वो फिर से आ गया कि नहीं हीरामणि भी नॉर्मल है बस तैयारी कर रहा है और ये चाहता है कि कोई जिसे परेशान ना करे, इसलिए ऐसा हुआ। चलो ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है Yes, तुम्हारी, और एक मतलब बढ़िया सी है, क्योंकि तुमने जो पढ़ाई की उसमें हंसी मजाक भी है, बहुत सीरियसनेस भी है, Yes, sir. सीरियसनेस नहीं भी है, Yes, sir. ठीक है। तो सारी चीज़ें वैसे पढ़ना भी चाहिए बेसिकली, Yes, sir. ठीक है, इंटरेस्ट लेकर के। तो काफ़ी बच्चे समझेंगे, आपसे मोटिवेट होंगे। बाकी 6 रैंक के लिए बधाई फिर से एक बार, और मिलते धन्यवाद। रहेंगे बच्चे।